A very warm welcome to everyone. My name is Manish and welcome you all back to the channel The Bored Tutor. अभी तक हम सबने देखा है that the moon revolves around the earth. पर क्या हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? We know that satellites go in space and they start revolving around the earth. We have lots of satellites sent by NASA, SpaceX, ISRO, but we don't know that how does it work. Okay, before answering these questions कि हम कैसे जानने वाले हैं कि ये सब काम कैसे करता है, before that I would like to ask you two basic questions. जब अगर इसमें बात करूं मून की, क्या मून की वेलोसिटी अर्थ के चारों तरफ बढ़ रही है? नो. अगर मैं बात करूं तो क्या उसका डायरेक्शन हर पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है? यस. तो अगर मैं इसको देखूं, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये हमारा अर्थ है और ये मून है. जो मून है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, पर इसका जो डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है. ठीक है, इसका डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है. ठीक है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम्स कि इस मोशन को हम क्या बोलते हैं. दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये वो मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो नहीं बढ़ती, पर उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है. इन दिस वे आवर मून्स और अदर सैटेलाइट्स ट्रेवल अराउंड द अर्थ. नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मैं कहूं कि ठीक है, मुझे तो समझ में आ गया कि मोशन कैसा हो रहा है, पर अब मैं कहूं कि अर्थ तो ग्रेविटेशन पुल लगा रहा है ना, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचता है. मुझे इतना पता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो उसके पास ग्रेविटी है. अगर किसी भी चीज के पास मास है तो उसके पास ग्रेविटी है. ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि मून के पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है, पर ये एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो मून फ्री फॉल क्यों नहीं कर रहा? मून धरती पर किसी भी एंगल से क्यों नहीं गिर रहा है? आज हम ये क्वेश्चन जानेंगे अपने इस वीडियो में. ओके, तो हम देखने वाले हैं कि जो हमारा मून है वो चारों तरफ घूमता तो है पर गिरता क्यों नहीं है. सपोज ये मेरी अर्थ का सरफेस है. दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज मी स्टैंडिंग ओवर हियर. मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ. मैंने क्या किया, मैंने एक बॉल फेंकी, तो बॉल मैंने फेंकी तो पर यहाँ पे आके गिर जाएगी. मैंने बॉल कुछ हाई इंटेंसिटी से फेंकी तो बॉल मेरी थोड़ी दूर जाएगी पर फिर गिर जाएगी. मैंने उसको और ज़्यादा इंटेंसिटी से फेंका, आगे जाएगी, वापस आ जाएगी. नाउ वी नो दैट जो हमारी अर्थ का सरफेस है वो कर्व्ड है. अर्थ इज राउंड एंड शेप. ठीक है. यहाँ पर एक माउंटेन है, बहुत टॉल माउंटेन है. ठीक है. अब मैंने एक बॉल फेंकी यहां से. अर्थ की टेंडेंसी है, अर्थ में जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो हर चीज को अट्रैक्ट करती है. पहले जो मैंने फेंकी वो यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे अर्थ के पास आकर रुक गई. नेक्स्ट मैंने और ज्यादा पावर से फेंकी, यहाँ पे आके रुक गई. अब मैंने और ज्यादा पावर से फेंकी, मैंने एक एग्जैक्ट वेलोसिटी से फेंकी और मैंने एक एग्जैक्ट इसको एंगल दे दिया, तो मेरा जो बॉल था वो पूरा एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करके मुझे मेरे सर के पीछे आके लगा. मैंने बॉल को फेंका, वो पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट करके आया और मुझे मेरे सर पे आके लगा. क्या आपको लगता है कि जो सेम रूट मैंने फॉलो करा है अपनी थर्ड बॉल में, वो सेम रूट बराबर है जो मून फॉलो करता है? यस. अब हम देखने वाले हैं कैसे. दिस इज माई अर्थ एंड दिस इज मून ओवर हियर मूविंग ऑल दी राउंड अराउंड दी अर्थ. ठीक है. अब अगर मैं बोलूं कि जब मून मूव कर रहा है, ये इस वे में मूव कर रहा है. मून के पास एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है. हर बार कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सामने जाता है तो वो चाहता है कि वो आगे ही बढ़ता रहे, वो टर्न लेने की कोशिश नहीं करता है. सेम हमारा मून के साथ है. मून के पास एक टेंजेंशियल फोर्स है जिसकी वजह से वो चाहता है कि हम इस ऑर्बिट के बाहर निकल जाए. दिस इज द टेंजेंशियल फोर्स, बाहर निकल जाए. पर
अर्थ की जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो चाहती है कि नहीं तुम यहीं पे रुक जाओ। नाउ अगर ये टेंजेंशियल फोर्स जो मेरा है, क्या बोल सकते हो कि मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्योंकि जो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो आपको ऑर्बिट के सेंटर से बाहर ले जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर ले जाता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा अर्थ इस पर टकरा नहीं रहा है, अंदर नहीं आ रहा है और बाहर नहीं जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है वो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा टेंजेंशियल फोर्स है वो मेरा ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर है। यस, अगर ये बराबर है तभी ये नीचे नहीं गिर रहा है। अब मुझे फर्स्ट ऑफ मोशन से पता है, अब मैं देखता हूँ कि किस किस एंगल पे ये धरती से बाहर जा सकता है, ऑर्बिट को छोड़कर बाहर जा सकता है, अंदर आ सकता है। अगर मुझे फर्स्ट ऑफ मोशन में बताया गया है कि इफ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन सेम स्टेट until and unless an external force is applied on it। ठीक है, अगर बाय चांस किसी भी केस में मून को बाहर से एनर्जी मिलती है या बाहर से फोर्स मिलता है, तो इस केस में हो सकता है कि या तो मून सीधे अर्थ पे आकर लग जाए या मून इस ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाए। यही दो पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें हमारा मून या तो अर्थ के पास आ जाएगा या इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। एंड दिस इज द सेम रीजन कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती है उनको हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और एक पर्टिकुलर एंगल पे छोड़कर आते हैं, और वो एंगल हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा होता है वो ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर होता है, जिसकी वजह से कभी भी हमारे सैटेलाइट्स धरती पर नहीं गिरती हैं इफ दे आर ऑपरेटिंग फाइन। ओके, तो यही रीजन है कि हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है। होप्स आपको समझ में आया होगा। अभी तक ये मिस्ट्री है क्वेश्चन, 90% लोगों को चीज़ नहीं पता है, पर होप सो इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वाकई में अच्छी लगती है वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एज वेल एज अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, प्लीज़ उन सबको वीडियो शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।